तो नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग स्टेट ऑफ सेज टेम्पल अटैक का थोड़ा सा रिव्यू देख लेंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये दिखाया जाता है कि हमारे जो मिलिट्री के जो कमांडोज हैं एनएसजी के, वो गश्त लगाकर बैठे हैं और एक लड़की को छुड़ाने का उनका मिशन है। वहाँ पर एनएसजी के कमांडोज को पहुँचने में लगभग 15-20 मिनट लगने वाले हैं, तो सीनियर ऑफिसर्स उनको रोकते हैं। अक्षय खन्ना का ये पहला ओटीटी अटेम्प्ट है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसको निभाया है। अक्षय खन्ना यहाँ पर खुद बोलते हैं कि देखिए, उनको पहुँचने में टाइम लगेगा, इतना टाइम हमारे पास है नहीं, हो सकता है कि जो टेररिस्ट है वो लड़की को मार देंगे। तो अक्षय खन्ना खुद जाकर उस मिशन को संभालते हैं और यहाँ पर उनको दिखता है कि काफ़ी बड़े बड़े जो टेररिस्ट ग्रुप के हैं लोग, वो भी वहाँ पर मौजूद है। तो अक्षय खन्ना खन्ना वहाँ पर खुद लीड करते हैं अपने साथियों के साथ में और सीधा जाकर वहाँ पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर अटैक करने के बाद में उन उन लोगों का सामना वहाँ पर होता है और वो लड़की को वहाँ से छुड़ा लेते हैं। बट ऐसा सब कुछ होते टाइम में एक जो बंदा है वहाँ का, ये देखिए, इसको छुड़ाने के लिए ये जो सबसे बड़ा लीडर वहाँ पे अक्षय खन्ना को दिखता है, एक्चुअली इसको पकड़ना होता है। बट इसको पकड़ते टाइम इन सभी लोगों में थोड़ी सी ये होती है और काफ़ी सारी फाइटिंग होती है। उसके बाद में ये एक बंदा जो उनका रहता है वो ज़िंदा रहता है, जो इन सब लोगों के ध्यान में नहीं आता है। वो अचानक से उठ के अक्षय खन्ना जब बड़े लीडर को पकड़ रहे होते हैं तो वो वहाँ पर गोली चला देता है और अक्षय खन्ना का एक साथी जो है ये यहाँ पर मर जाता है। और वो एक्चुअली अक्षय खन्ना का बहुत अच्छा दोस्त होता है और अपने भाई के तरह होता है। तो अक्षय खन्ना वहाँ पर भूल नहीं सकते उस इंसिडेंट को। और जब भी वो अभी प्रेजेंट टाइम में आते हैं यहाँ पर देखिए, तो वो अपना निशाना अच्छे तरीके से लगा नहीं पाते। उनके दिमाग में वही चीप घूमता रहता है कि मेरे वजह से ही मेरा दोस्त जो है वो मारा गया। बट उनका जो एक नया ऑफिसर रहता है, वो उनका जूनियर रहता है, बट स्टिल वो उनको चिढ़ाता रहता है कि तुम्हारा निशाना जो है वो अभी लगता नहीं है। अब इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमें उनको पता चलता है कि गुजरात में एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। तो ऐसे में इस अटैक की जो है वो एक पॉलिटिशियन है, उनकी रैली भी वहाँ पे होने वाली है, उनकी सभा भी होने वाली है, उसमें अटैक हो सकता है ऐसा उनको पता चलता है। और वो लोग वहाँ पे उस पॉलिटिशियंस को सपोर्ट देने के लिए एनएसजी के कमांडोज को तैनात किया जाता है। अभी ये जो लोग हैं जो अटैक करने वाले हैं, ये यहाँ पर अपनी खुद की ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और ये अपनी ट्रेनिंग करने के बाद में यहाँ से निकल रहे हैं गुजरात में अटैक करने के लिए। ये देखिए, ये घनी वादियों में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से ये लोग यहाँ से निकलते हैं और अपने जो भी बारूद वगैरह है, गोलीबारी सब लेकर यहाँ से निकलते हैं। और एनएसजी के कमांडोज जो है वो भी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि इनको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे अटैक होने वाला है गुजरात में। अभी एनएसजी के कमांडो जो दो जो है वो यहाँ पे निकल चुके हैं और जो आतंकवादी है ये यहाँ से ट्रेन में निकल चुके हैं गुजरात की तरफ। और यहाँ से ट्रेन में इनको पहली बार लगता है कि क्या टीटी पकड़ लेगा, बट टीटी यहाँ पे पकड़ता नहीं है और ये यहाँ से सीधा मंदिर के तरफ चल निकलते हैं। अक्षरधाम मंदिर ये जो है रियलिटी में, इसको थोड़ा सा नाम चेंज इस वेब सीरीज़ में किया गया है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मंदिर के अंदर किस तरीके से जो लोग हैं उनके रिलेटिव्स अंदर है। और मेजरली फोकस ये 3-4 कैरेक्टर के ऊपर किया गया है। ये जो मैडम है, इनका हस्बैंड, इनकी जो बेटी है, वो भी अंदर चले जाते हैं और किसी कारणवश फ़ोटो लेने के लिए जो मोबाइल है वो उनकी कार में रह जाता है, इसलिए वो पीछे चली आती है। अब ये पीछे चली आती है इसलिए मंदिर में नहीं जाती, बट इसकी बेटी और इसके हस्बैंड अंदर चले जाते हैं। और यही सब कुछ होते टाइम में ये जो टेररिस्ट है ये यहाँ पे घुस जाते हैं और मंदिर में अटैक कर देते हैं। यहाँ पे सभी को डायरेक्टली मारना ही शुरू कर देते हैं एक्चुअल में। ये बाद में अपनी डिमांड वगैरह तो सब बाद में रखते हैं, बट सबसे पहले तो इनको जो कोई भी मिलता है उसको सीधा सीधा ये मारने लग जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, पहले ही इंट्रोडक्शन दिखा दिया है मंदिर में कौन कौन लोग हैं, जैसे पुजारी हो गए, कुछ पॉलिटिशियंस हो गए। और ये जो दो बंदे दिखाए वो उसी लेडीज़ के माता पिता रहते हैं जिसकी बेटी और हस्बैंड अंदर फंसे हुए होते हैं। तो ये फूल वाला वहाँ पे होता है और साथ ही साथ ये गाइड का भी काम करता है। तो ये भी अंदर फंसा हुआ है। एक तरफ ये अपने जो यहाँ पर कुछ मेहमान घूमने के लिए आए हैं, एक फॉरेनर और एक इंडियन पर्सन, तो इनको भी ये मंदिर का जो है अंदर गाइडेंस करने के लिए लेकर जाता है। तो ये भी अंदर फंसे हुए हैं। ऐसे में मतलब एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन दिखा देते हैं कि कौन कौन बंदा अंदर फंसा हुआ है। तो ये फंसे हुए सब लोग, ये जो है ये फूल वाले का
पिताजी रहता है, मतलब ये जो बंदा है ये इसका पिताजी ये रहता है, तो ये भी अंदर है। अभी इसका भी एक रोल है कि उसका बेटा जब फंस जाता है तो ये फ़ोन करता है और अचानक से वो जो टेररिस्ट है उनमें से एक उठा लेता है, और वहाँ पे वो टेररिस्ट इसको प्रेशराइज़ करते हैं कि तुम्हारे बेटे को तो हम नहीं मारेंगे, बस तुम्हें एक काम करना होगा, एनएसजी के कमांडोज बाहर जो भी हरकतें करेंगे हमको जो है वो फ़ोन करके बताना पड़ेगा। तो ये एक रूम में छुपा हुआ रहता है, तो ये वहाँ से इन्फॉर्मेशन उनको पास करता रहता है टेररिस्ट को अपने बेटे को बचाने के लिए। तो एनएसजी के कमांडोज़ की काफ़ी अच्छी खासी 2-3 अटेम्प्ट वहाँ पे फेल भी हो जाते हैं इसकी वजह से, बट बाद में अक्षय खन्ना पहचान लेते हैं कि कोई तो यहाँ से खबर दे रहा है, तो इसको पहचान लेते हैं। बाद में इसी का सपोर्ट लेके उन टेररिस्ट को मारने के लिए अक्षय खन्ना एक अच्छा खासा प्लान बना लेते हैं। तो ये सब चल रहा होता है यहाँ पे। एनएसजी के जो कमांडोज़ हैं वो लोग वहाँ पे एक्चुअल में जाते हैं एक पॉलिटिशियंस को, ये देखिए ये पॉलिटिशियन है, इसकी सभा वगैरह भी रहती है इसको सपोर्ट देने के लिए, इसको सुरक्षा देने के लिए, बट हमला हो जाता है अक्षरधाम मंदिर के ऊपर। तो यहाँ पे इसका बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखा है कि ये क्या करता है, सीधा बोलता है कि मेरे से ज़्यादा ज़रूरत अभी एनएसजी के कमांडोज़ की उन लोगों को है जो मंदिर में फंसे हुए हैं। तो इसका बहुत अच्छा रोल यहाँ पे दिखाया है, समीर सोनी ने इसको निभाया, और वो बोलते हैं कि आप पहले जाके एनएसजी के कमांडोज जो हैं वो अंदर भेजिए मंदिर में ताकि वो छुड़ा सके। अब यहाँ पे अच्छे खासे एनएसजी के जो कमांडोज हैं अक्षय खन्ना ही उनको प्लान बताते हैं कि बाकी के टीम दूसरे तरफ से आने में बहुत टाइम लगेगा, हम लोग यहाँ पे हैं तो हमें डायरेक्टली एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये जो अभी टेररिस्ट है ये हमला क्यों करते हैं ये भी बताया गया है। उनका एक साथी रहता है जिसको पकड़ लिया रहता है अक्षय खन्ना ने उस टाइम में, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वहाँ पे दिखाया उसमें, तो उसको छुड़ाने के लिए एक्चुअल में ये हमला करते हैं और ये बोलते हैं कि उसको छुड़ा दो। तब अक्षय खन्ना बोलते हैं कि उसको तो हम लोग मतलब छोड़ देंगे उस टेररिस्ट को, बट कुछ भी गारंटी नहीं है कि ये जो अंदर मंदिर में फंसे हुए जो 4 टेररिस्ट हैं जिन्होंने बंधक बना के रखा है सभी लोगों को, ये टेररिस्ट अभी यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, और ये क्या करेंगे तो ये सभी लोगों को मार ही देंगे। तो हमें अभी अटेम्प्ट लेना चाहिए, अभी एक्शन लेना चाहिए और उन लोगों को मारना चाहिए। ऐसा अक्षय खन्ना इस पॉलिटिशियंस को समझाते हैं और ये समझ भी जाता है। हालांकि अक्षय खन्ना के जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो इस बात को ईजीली समझते नहीं हैं, बट पॉलिटिशियन के कहने पर बाद में समझ जाते हैं। अब ये देखिए ये जो बंदा है ये इन्फॉर्मेशन कन्वे करते रहता है अपने बेटे को बचाने के लिए। अब यहाँ पे एनएसजी की टीम जो है वो अंदर मंदिर में दाखिल हो जाती है। ये बेटी है उस औरत की जो फंसी हुई है, ये सिक्योरिटी गार्ड रहती है वो भी अंदर फंसी हुई है, और ये जो है ये पर्सन वहाँ से उनका आला कमांड करके एक चाचा ये उनको इन्फॉर्मेशन देता रहता है और उनको जो टेररिस्ट अंदर है मंदिर में उनको गाइडेंस करता रहता है कि तुम लोगों को नेक्स्ट एक्शन क्या करनी है, क्या प्लान रहना चाहिए तुम लोगों का। तो ये एक तरीके से उनको मोटिवेट अपनी तरफ से करता रहता है। अब एनएसजी के कमांडोज अपने मिशन को ध्यान में रखते हुए मंदिर के अंदर जाते हैं, एक्टिविटी अपनी अच्छे तरीके से निभाते हैं। ये अपनी बेटी का वेट कर रहे होते हैं, अपने हस्बैंड का, अपने माता पिता सभी, उसकी इसकी तो मम्मी का बर्थडे भी होता है उसी दिन, और बेचारे उसके माता पिता उसी दिन मर जाते हैं। ये टेररिस्ट जो इसमें दिखाए इतने क्रूर तरीके से मारते हैं। फाइनली उसकी जो बेटी है, इसकी बेटी है ये छूट जाती है। ये जो सिक्योरिटी गार्ड होती है उसको बचा लेती है, बाहर एनएसजी के कमांडोज भी उसको निकाल लाते हैं। तो ये छूट जाती है, एक अच्छी एक न्यूज़ यहाँ पे दिखती है। बट एनएसजी के कमांडोज यहाँ पे जब बचाने के लिए अंदर जाते हैं तो ये एक जो बंदी होती है उसको गोली लग जाती है, तो जो टेररिस्ट होते हैं वो इसके अंदर भी बॉम्ब लगा देते हैं और उसको बाहर छोड़ देते हैं। अब ये फट जाती है, उसका जो बम फट जाता है उसमें एक एनएसजी के कमांडो भी घायल हो जाते हैं। तो वहाँ पर बाद में ये जो पहले मजाक बनाता था अक्षय कुमार का जो जूनियर है, अक्षय खन्ना का जो जूनियर है वो पहले मजाक बनाता था अक्षय खन्ना का कि तुम्हारा निशाना लगता नहीं है ऐसा वैसा। बट उसकी जो अंदरूनी सिचुएशन है अक्षय खन्ना की, क्योंकि उसने अपने भाई जैसे एक दोस्त को खोया हुआ रहता है और उसको लगता है कि मेरे वजह से उसके साथ ऐसा हुआ था। ये उसका ज़ख्म वो समझ नहीं पाता था उसका जूनियर, बट ये ऑपरेशन करते टाइम में उसको भी ध्यान आता है कि सचमुच मेरी क्या गलती हुई थी, क्योंकि एक दो ऐसे इंसिडेंट भी वहाँ पे घटित हो जाते हैं जहाँ पे अक्षय खन्ना अपना सटीक निशाना वहाँ पे लगाते हैं। तब इस जूनियर को समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में बोलना आसान होता है, बट फील्ड पे जब उतरते हैं और जब ये ऑपरेशन हम लोग करते हैं तो
तो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये भी फिर वहाँ पे अपने ये जो लड़की है, ये इसके अंदर का जब बम फट जाता है तो जो अक्षय खन्ना का जो जूनियर है वो भी अपने एक दोस्त को वहाँ पे घायल हो पाता है। तो उसको समझ में आता है, वो माफ़ी भी मांगता है। तब अक्षय खन्ना का जो एक्टिंग यहाँ पे दिखाया बहुत ही बढ़िया दिखाया। अक्षय खन्ना उसको समझाता है कि मैंने भी मेरे एक दोस्त को उस टाइम खोया था, तो उसी वजह से मैं तो यहाँ पे एनएसजी के कमांडोज इन जो पुजारी है अंदर उनको भी छोड़ा लेते हैं। और ये बंदा जो दिखाया है ये भी एक अच्छा खासा इसका रोल दिखाया है। ये अपने मज़हब के बारे में भी अच्छे से उनको समझाता है, बट इसको भी वो लोग टेररिस्ट लोग मार देते हैं, इसका गला काट देते हैं। अक्षय खन्ना अंदर जाते हैं, अक्षय खन्ना को भी गोली लगती है, तो कुछ देर के लिए उनको सस्पेंड भी किया जाता है उस मिशन से। पर बाद में जो गौतम है उनको रखा जाता है। बट इनका भी कुछ पता नहीं चलता क्योंकि एक बम यहाँ पे फूट जाता है। इनको एक्चुअल में बेटी भी होने वाली रहती है, मतलब इनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो इनको बेटी होती है। और बेटी जिस दिन फर्स्ट टाइम उसको न्यूज़ पता चलती है उस टाइम ऐसा लगता है कि ये अभी मर गए, क्योंकि बम धमाकों में ज़ख्मी हो चुके होते हैं। फाइनल में ये बच जाते हैं एक्चुअल में। तो इनको बेटी हुई रहती है। ये यहाँ पे भी जो रिलेशन दिखाया है कि एक एनर्जी के जो कमांडोज है वो अपने फैमिली को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं और अपनी ड्यूटी बजाने के लिए जब एक न्यूज़ आने वाली रहती है, उन्होंने छुट्टी ली हुई रहती है कि बेटी जो भी है बच्चा होने वाला है, तो वहाँ पर उनको मिलती है न्यूज़ कि अक्षरधाम पर हमला हो चुका है तो तुमको अभी आना है। तो अपनी जान की परवाह ना करते हुए सब कुछ साइड में रखते हुए वो वहाँ पर जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा इमोशनल सीन दिखाया है। देखिए उस उनको बेटी होती है, वो न्यूज़ उनको पता चलती है उसी दिन। अब अक्षय खन्ना डिसीजन फाइनली लेते हैं क्योंकि ये तो घायल हो चुके हैं, ये भी अक्षय खन्ना के दोस्त ही होते हैं। तो अब अक्षय खन्ना को फील्ड पे भेजा जाता है और वो बोलते हैं कि जो बंदा न्यूज़ उनको पहुंचा रहा था फ़ोन से, अब वो न्यूज़ फेक न्यूज़ फैलाएगा और हम लोगों के बारे में मतलब हमारा मिशन सक्सेस कर देगा। तो वैसा ही होता है, वो दूसरी न्यूज़ फैलाता है, अक्षय खन्ना की टीम अंदर जाती है। और ये जो बंदा है इसको एक्चुअल में छुड़ाने के लिए ये सब प्लान चल रहा होता है, ये जो अटैक हुआ हो रहता है इसको छुड़ाने के लिए। फाइनल में 15 मिनट में ये छूटने वाला भी होता है, ये बॉर्डर पर भी जाता है और इसको छोड़ ही देते होते हैं। तो अक्षय खन्ना अपना मिशन सक्सेस कर लेते हैं। एनएसजी के जो सारे कमांडोज हैं अपना मिशन सक्सेस कर लेते हैं और जो चारों आतंकवादी उस मंदिर के अंदर थे उन लोगों को मार देते हैं। तो यहाँ पर ये जो सिख दिखाए हमारे मिलिट्री के, वो भी पहले तो उनको बहुत बुरा लगता है कि इसको हम छोड़ने वाले हैं, बट उनको जब खबर आती है कि इसको छोड़ना नहीं है, उसको फिर से पकड़े रहने दो क्योंकि अटैक को अभी न्यूट्रलाइज कर दिया गया है मंदिर के, तब ये इसको मार ही देते हैं सीधा, क्योंकि वापस तो ये बंदा आने वाला नहीं है। तो खुश खुश हो जाते हैं बाद में कि चलो मैंने इसको मार दिया। तो इस तरीके से इन दोनों में मतलब अंदर जब एनएसजी के कमांडो जाते हैं तो सब में फ़ाइट होती है, उन टेररिस्ट के साथ में अक्षय खन्ना की भी फ़ाइट होती है। काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग के बाद में फाइनली अक्षय खन्ना यहाँ पर अपना काम अच्छे से बजा देते हैं और एनएसजी के जो कमांडोज हैं वो ऑपरेशन को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो मूवी है ये एक बहुत अच्छा खासा थ्रिल पैदा करती है। जब भी पूरा आप देखते हो काफ़ी जगह पर आपको लगता है कि ये सब मतलब कितना ख़तरनाक वो इंसिडेंट हुआ होगा। और फाइनल में जब जो पुजारी है उनके द्वारा जो संदेश भी यहाँ पर दिया जाता है और तो वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है कि शांति रहनी चाहिए और हर चीज़ का जो बदला है वो अहिंसा से ही नहीं कर सकते, अहिंसा से ही नहीं कर सकते, अहिंसा ही सब चीज़ों के ऊपर जो है वो उपाय हो सकता है। इस तरीके से जो मैसेज दिया वो भी अच्छा खासा दिया है। और जब मिशन चलता रहता है ये सब तो आप एक अजब तरीके से मतलब टेंशन में रहते हो कि फाइनल में क्या होने वाला है। भले हमें सब पता है बट स्टिल हम लोग को ये जो देखते टाइम हार्ट बीट जो बढ़ जाते हैं वो इस मूवी ने बहुत ही गज़ब का हमें यहाँ पर दिखाया है। और ज़्यादा लंबा खींचा नहीं है, ज़्यादा कुछ बहुत बड़े बड़े सीन डाले नहीं हैं। जो मेन चीज़ें हैं उन्हीं को डाला है, उन्हीं चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट किया है। साउंड जो है बैकग्राउंड में चलता रहता है, वो टेंस क्रिएट करने वाला साउंड जो है जो चाहिए वही है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। और सबकी जो एक्टिंग है वो लाजवाब है। चाहे इस बंदे की एक्टिंग लीजिए, पुजारी की लीजिए, सबकी जो एक्टिंग है बहुत ही ज़बरदस्त है। इन्होंने भी जो छोटा सा काम इनको दिया है बहुत बढ़िया तरीके से किया है। हर किसी की एक्टिंग ओरिजिनल एकदम लगती है। फाइनली मैं यही बताना चाहूँगा कि इस वेब सीरीज़ को आप देख सकते हो
और उन सब चीज़ों को फील कर सकते हो कि क्या बीती होंगी उन सब लोगों के ऊपर। और देखिए हमारे एनएसजी के कमांडोज़ ने किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, किस तरीके से पॉलिटिशियंस ने भी इसमें सपोर्ट किया था। मेरी सिक्योरिटी से ज़्यादा उन लोगों को बचाना अच्छा है। तो इस तरीके से आप इसको देखिए, एक बार देखने के लायक है और आप निराश नहीं होंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस रिव्यू को देखने के लिए, मूवी को शॉर्टकट में। और हैव अ गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम।